अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब एमन राहिम को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ जाके बहुत रोती है और कहती है कि मैं बेयकीनी के अंधेरे में गुम थी, मैं आपके सच को ढूंढ ही ना सकी। फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे सारा टाइम इस बात का यकीन दिलाते रहे कि आपने मेरे कत्ल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने आप पे एतबार नहीं किया। हालांकि हकीकत बिल्कुल बरअक्स थी। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आना शुरू हो चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। शहरोज़ की मामा नीचे होती हैं, उन्हें ऊपर शहरोज़ के कमरे में से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो फ़ौरन भागती हुई कमरे में आती हैं, देखती हैं शहरोज़ बहुत रो रहा होता है। उसकी मम्मा कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो, मुझे बताओ मेरे बेटे। वो आगे से कहता है मामा, जब तक राहिम हमारी ज़िंदगी में नहीं था पापा की सारी अटेंशन सारा प्यार सिर्फ मेरे अकेले के लिए था। जब से राहिम पापा हमारी ज़िंदगी में आया है पापा का प्यार अटेंशन दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, जो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं था। फिर वो कहता है कि पूरी लाइफ मैंने सिर्फ एक ही बात सुनते हुए निकाल दी है, राहिम राहिम राहिम। और ये बात मैंने अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा ली थी कि इस घर का हीरो राहिम है और मैं इस घर का लूज़र हूँ। क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया मामा, मेरे साथ सौतेलों वाला क्यों अमल किया गया, राहिम को ही हर बार में हीरो क्यों बनाया जाता था और मुझे ही हर बार में डिग्रेड किया जाता था। फिर वो कहता है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि गलत को गलत बनाने वाला कौन है, गलत किसी वजह से ही गलत बनता है ना, और हीरो को विलन से कौन मिलाता है। विलन को बुरा बनाने वाले भी हमारे माशरे के अपने लोग ही होते हैं। मम्मा मुझे बहुत अफसोस होता है आप लोगों का रवैया देख के कि आप लोगों ने अपनी औलाद के साथ ज़्यादती की है और ये बात मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस बात ने मेरे अंदर नफ़रत की आग पैदा कर दी थी राहिम के ख़िलाफ़, और मैं चाहता था कि राहिम के साथ कुछ ना कुछ ऐसा कर दूँ कि वो मेरी ज़िंदगी से चला जाए, ताकि आप लोगों का दोबारा प्यार मोहब्बत अटेंशन सब कुछ सिर्फ मेरे लिए ही हो। फिर वो कहता है कि आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और जाकर मैं राहिम भाई को ख़त्म कर दूंगा। उसकी मम्मा कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे। वो फटाफट गुस्से में फटाफट हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जाकर राहिम के कमरे में जाता है तो देखता है कि राहिम के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है। वो उसको उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उतरता। जैसे ही वो उसको उतारने की कोशिश करता है तो राहिम देख लेता है कि ये शहरोज़ है जो उसका ऑक्सीजन मास्क उतारना शुरू कर देता है। पीछे से एकदम नर्स आती है, शहरोज़ डर के वहाँ से भाग जाता है। वो वापस घर आता है, उसकी मम्मा कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो, अब क्या कर रहे हो तुम। तो वो बताता है कि मम्मा जब मैं हॉस्पिटल में गया था और राहिम का मैं ऑक्सीजन मास्क उतारने की कोशिश कर रहा था तो राहिम ने मुझे देख लिया है, उसको और नर्स आ गई थी और वो बच गया है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि असल उसका मुजरिम और कसूरवार कौन है। उससे मम्मा कहती है तुम फिक्र ना करो, तुमने लेकिन बहुत गलत काम किया है, अब तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ।